राइबोफ्लेविन, जिसे विटामिन B2 के रूप में भी जाना जाता है, यह भोजन में पाया जाने वाला विटामिन है और इसे आहार पूरक के रूप में भी लिया जाता है। यह दो प्रमुख सहएंजाइम फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड के निर्माण के लिए आवश्यक है। ये कोएंजाइम ऊर्जा, चयापचय, सेलुलर श्वसन और एंटीबॉडी उत्पादन के साथ साथ सामान्य वृद्धि और विकास में शामिल है। नियासिन, विटामिन B6 और फोलेट के चयापचय के लिए भी कोएंजाइम की आवश्यकता होती है। राइबोफ्लेविन को कॉर्नियल थिनिंग के इलाज के लिए निर्धारित किया जाता है और मौखिक रूप से लिया जाता है। यह वयस्कों में माइग्रेन के सिरदर्द की घटनाओं को कम करता है। विटामिन B2 किसके लिए अच्छा है? विटामिन B2 प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। यह शरीर की ऊर्जा आपूर्ति को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राइबोफ्लेविन कार्बोहाइड्रेट को एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP में बदलने में मदद करता है। मानव शरीर भोजन से ATP पैदा करता है और ATP ऊर्जा पैदा करता है क्योंकि शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। कमी और विषाक्तता के लक्षण। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राइबोफ्लेविन की कमी बहुत दुर्लभ है। थायराइड के विकार कमी के जोखिम को बढ़ा सकते हैं। एक राइबोफ्लेविन की कमी अक्सर अन्य पोषक तत्वों की कमी के साथ होती है, जैसे कि कुपोषित लोगों में फटे होंठ, गला खराब होना, मुंह और गले की सूजन, सूजी हुई जीभ, ग्लोसाइड, बाल झड़ना, त्वचा के लाल चकत्ते, रक्ताल्पता, पीली वाली लाल आंखें, गंभीर मामलों में मोतियाबिंद, कमी के उच्च जोखिम वाले समूह, कम सेवन या डेयरी और मांस उत्पादनों के पूर्ण बहिष्कार के कारण शाकाहारी, गर्भवती महिलाएं, विशेष रूप से वे जो बढ़ते भ्रूण के साथ पोषक तत्वों की बढ़ती जरूरतों के कारण कम डेयरी, लैक्टोज असहिष्णुता या मांस का सेवन करती हैं। विषाक्तता टॉक्सिसिटी। खाद्य स्रोतों और पूरक आहार से राइबोफ्लेविन का विषाक्त स्तर नहीं देखा गया है। आंत एक समय में केवल सीमित मात्रा में राइबोफ्लेविन को अवशोषित कर सकता है और यह अतिरिक्त मूत्र में जल्दी से निकल जाता है। इसलिए राइबोफ्लेविन के लिए एक सहनीय ऊपरी सेवन स्तर स्थापित नहीं किया गया है। क्या आपने कभी सोचा है आमतौर पर कांच की बोतलों में जमा दूध क्यों नहीं देखते? इसका कारण राइबोफ्लेविन है। यदि विटामिन बहुत अधिक प्रकाश के संपर्क में आता है तो इसे इसके प्रयोग योग्य रूप से निष्क्रिय किया जाता है। इसीलिए दूध आमतौर पर प्रकाश को अवरुद्ध करने के लिए डिब्बों या अपारदर्शी प्लास्टिक के कंटेनरों में बेचा जाता है। विटामिन B2 का अच्छा स्रोत क्या है? राइबोफ्लेविन ज्यादातर मांस और घनिष्ठ खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, लेकिन कुछ नट्स और हरी सब्जियों में भी पाया जाता है, जैसे कि डेयरी मिल्क, दही, पनीर, अंडे, दुबला मांस और पोर्क, अंग मांस, बीफ लिवर, चिकन ब्रेस्ट, सैमन। विटामिन B2 की कमी के लक्षण। राइबोफ्लेविन की कमी से थकान, गले में सूजन, धुंधली दृष्टि और अवसाद हो सकता है। यह मुख के आसपास की त्वचा में दरार, खुजली और जिल्द की सूजन पैदा करके त्वचा को प्रभावित कर सकता है। प्रजनन संबंधी समस्याओं के साथ साथ गले के आसपास हाइपरमिया और एडिमा, लिवर डीजनरेशन और बालों का झड़ना भी हो सकता है। क्या विटामिन B2 के दुष्प्रभाव हैं? राइबोफ्लेविन के कारण मूत्र का रंग सामान्य से अधिक पीला हो सकता है, खासकर अगर बड़ी खुराक ली जाती है। हालांकि राइबोफ्लेविन का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। क्या विटामिन B2 त्वचा के लिए अच्छा होता है? यह महीन रेखाओं और झुर्रियों की उपस्थिति में भी सुधार करता है। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन त्वचा की टोन में सुधार करने, त्वचा को अधिक चमकदार बनाने और प्राकृतिक तेलों को संतुलित करने में मदद कर सकता है, जिससे शुष्क त्वचा या मुहासे के लिए ये बेहतरीन विटामिन बन जाता है। आपको विटामिन B2 कब लेना चाहिए? भोजन के बीच लेने पर राइबोफ्लेविन सबसे अच्छा अवशोषित होता है। जो लोग रोजाना संतुलित आहार नहीं लेते हैं उन्हें मल्टीविटामिन और मिनरल कॉम्प्लेक्स लेने से फायदा होता है। B2 की कमी को ठीक करने में कितना समय लगता है? वयस्कों में राइबोफ्लेविन की कमी के निम्न स्तर के उपचार के लिए 5 से 30 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन यानी कि विटामिन B2 प्रतिदिन विभाजित खुराक में लेना चाहिए। माइग्रेन के सिरदर्द को रोकने के लिए प्रतिदिन 400 मिलीग्राम राइबोफ्लेविन विटामिन B2 लेना होता है। सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने में 3 महीने तक का समय लग सकता है। एक पुरुष को 1.3 mg विटामिन B2 लेना होता है,
वहीं महिलाओं को 1.1 mg विटामिन B2 लेना होता है।